हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम रहेगा पदार्थ यानी मैटर। पदार्थ क्या है, मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर या फिर पदार्थ क्या है। तो दोस्तों कहता है कि जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास हो और जो स्थान घेरती हो उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहने का मतलब है कि दोस्तों जिस वस्तु का द्रव्यमान हो और वह स्थान घेरता हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे मोबाइल क्या है, एक पदार्थ है। इसका द्रव्यमान भी रहेगा कितना ग्राम है, और ये कहीं पर रखेंगे तो वो वस्तु को स्थान भी घेरेगा, तो क्या हो गया, ये पदार्थ है। तो दुनिया में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी क्या है, पदार्थ हैं। आगे कहता है उदाहरण के लिए हवा, पानी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, दूध आदि क्या है, पदार्थ है। अब फिर हम लोग आगे जानेंगे पदार्थ के कणों की विशेषता के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पदार्थ के कणों की विशेषता के बारे में जानेंगे। पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ जो होता है दोस्तों, वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा में है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं वो दो कणों के बीच की भी रिक्त स्थान में कुछ खाली स्थान होता है। दोस्तों, कण लगातार गति करते हैं। जो कण होते हैं, पदार्थ के कण होते हैं, वो लगातार गति करते हुए रहते हैं। कणों में परस्पर आकर्षण बल होता है। कण जो होते हैं उन लोगों में आकर्षण बल लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। दोस्तों, फिर आता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहला है ठोस यानी सॉलिड। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। तो पहला में आता है ठोस यानी सॉलिड। इसका गुण है कि निश्चित आकार और आयतन। ठोस जो होता है उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, माने बदलता नहीं है। फिर होता है कण बहुत पास पास होते हैं। पदार्थ के जो ठोस के कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नज़दीक होते हैं, यानी आपस में आते हैं। और दोस्तों, आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं। ये जो होते हैं वो आसानी से संपीड़ित नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, बर्फ, लोहा। पत्थर, बर्फ, लोहा क्या है, सॉलिड है। फिर आता है द्रव यानी लिक्विड। तो इसका निश्चित आयतन लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। लिक्विड जो होता है उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे पानी, तो पानी जो होता है दोस्तों वो जैसे कि होता है ये कि पानी को द्रव्यमान तो निश्चित रहेगा यानी आयतन भी निश्चित रहेगा, आकार बदल जाएगा। जैसे कि उसको केन में रखेंगे तो केन का आकार जैसा होगा, उसको समतल पर रखेंगे तो पिघल जाएगा, तो उसका आकार बदलते रहता है। पात्र का आकार ग्रहण कर लेता है, यानी जिस वस्तु की वो वस्तु के हिसाब से अपना आकार ग्रहण करता है। कणों के बीच कुछ दूरी होती है। लिक्विड के कणों के बीच कुछ दूरी होती है, ठोस की तरह एक दूसरे के सटे हुए नहीं रहते हैं। वह बह सकते हैं, माने उसमें बहने का गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों पानी, दूध, तेल क्या है, लिक्विड है। फिर आता है तीसरा में गैस। गैस जिसे हम कहते हैं गैस, इसका गुण है न निश्चित आकार न निश्चित आयतन। दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ कि गैस जो होता है उसका न निश्चित आकार होता है और न ही निश्चित आयतन होता है। वो पूरे पात्र में फैल जाते हैं। जैसे कि मानो कि 5 ग्राम गैस है तो उसको बड़ा बर्तन रखेंगे तो पूरा बड़ा बर्तन में फैल जाएगा। तो जो गैस होता है उसका आकार आयतन निश्चित नहीं होता है और पूरे पात्र में फैल जाता है। इसमें होता है कि कणों के बीच बहुत अधिक दूरी होती है। इसमें कणों के बीच होते हैं, जो गैस के कण होते हैं इनके बीच दूरी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होती है। आसानी से संपीड़ित हो सकती है, आसानी से संपीड़ित हो सकती है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स इसमें कम होता है। गैस में आकर्षण बल गैस में कम होता है, तो उसमें ये होता है कि आसानी से संपीड़ित हो जाता है। उदाहरण के लिए आ जाएगा कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर आता है दोस्तों पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पहला है गलन, मेल्टिंग। ठोस का द्रव में बदलना ग्रहण करता है, जैसे बर्फ से पानी। जमना, जिसे हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं, द्रव का ठोस में बदलना, उदाहरण के लिए पानी से बर्फ। वाष्पीकरण,
यानी वाष्पन, द्रव द्रव का गैस में बदलना, उदाहरण पानी से भाप। संघनन, गैस का द्रव में बदलना, भाप से पानी। ध्रुवपातन, ठोस का सीधे गैस में तथा गैस का सीधे ठोस में बदलना ध्रुवपातन कहलाता है। उदाहरण के लिए कपूर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।